हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस का भोजन ये कहाँ से आता है पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सभी भोजन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी जंतु, चाहे पौधे हों चाहे वो मनुष्य हो, जो भी जीवित है उसको जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। और ये भोजन हम सबको क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्राप्त प्रदान करता है। भोजन की विभिन्न किस्में होती हैं और उनके स्रोत भी अलग अलग होते हैं। जैसे हमें पौधों से फल सब्जियां आदि प्राप्त होती है और पशुओं से दूध मांस अंडे जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक बर्गर का चित्र बना है। अब ये तो आपके मुंह में पानी लाने के लिए तो नहीं बनाया होगा, जरूर कुछ दर्शाने के लिए ही बनाया होगा। चलिए देखते हैं क्यों बना है। इसको ध्यान से देखिए। बर्गर का बन जो होता है वो मैदे या आटे से बनता है। उसमें थोड़ा सा अंडा भी डलता है, दूध डलता है बनाने के लिए। और बर्गर जब तैयार होता है तो उसमें बन के अंदर हम लोग, नॉन वेज हो तो नॉन वेज टिक्की लगती है, आलू लगते हैं, आलू की टिक्की लगती है, प्याज टमाटर ब्रोकली और जो कुछ आप चीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत कुछ उसके अंदर डल सकता है। तो ध्यान से देखिए कि एक बर्गर खाना है और उसके अंदर जो सामग्री लग रही है वो अलग अलग लग रही है। सामान जो लग रहा है वो अलग अलग है। ये जो वस्तुएं होती हैं, जो अलग अलग वस्तुएं, एक व्यंजन तैयार हुआ ना बर्गर हमारा। एक बर्गर को बनाने के लिए, एक व्यंजन को बनाने के लिए जो अलग अलग वस्तुएं इस्तेमाल हुई उसे हम उसकी क्या कहते हैं? सामग्री कहते हैं। जैसे दाल चावल हम लोग रोज मस्त तरीके से खाते हैं। चावल बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता? पानी और चावल। अब आप बोलेंगे गैस भी। हाँ जी बिल्कुल। और दाल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? चावल और पानी से कुछ अधिक मसाले, दाल, सब्जी, घी, तेल इत्यादि, इन सब चीज़ों की हमारे को आवश्यकता होती है। ये जो मटेरियल जिसकी हमें आवश्यकता होती है उस व्यंजन बनाने के लिए, उसको हम लोग उसकी क्या कहते हैं? सामग्री कहा जाता है। किसी व्यंजन को पकाने के लिए हम जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उन्हें उस व्यंजन की सामग्री या इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। खाद्य सामग्री के अलग अलग स्रोत होते हैं। अब खाद्य सामग्री के स्रोत क्या क्या हैं? जैसे हमें फल आदि कहाँ से मिलता है? सब्जी आदि पौधों से। और दूध मांस अंडे आदि किससे मिलते हैं? पशुओं से मिलते हैं। हम लोग तरबूज और गर्मियों में खूब खाएंगे। अब यह ऋतु में आ गई हैं, रसीले आम वगैरह हम लोग खाएंगे। हम बाज़ार से ऐसे स्वादिष्ट चीज़ें ले तो आते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से आ रही हैं। हम कहते हैं जी बाज़ार से आई है, मीट आया, कहाँ से आया? बाज़ार से आया। तो बाज़ार में क्या वो उग रहा है? नहीं ना। तो वो जो हम लोग फल पौधे हैं वो हमारे को जो खाद्य पदार्थ हैं वो पौधों से आते हैं। और जो दूध मांस आदि है, मछली आदि है, ये हमारे को पशुओं से प्राप्त होता है। तो पौधे हमें फल सब्जियां प्रदान करते हैं और धान और गेहूँ जैसे अनाज के साथ ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। हम ज़्यादातर लोग दूध पीते हैं और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडे मांस और खाते हैं। ये उत्पाद पशु से प्राप्त होते हैं। कुछ पशु उत्पाद हम लोग देख लेते हैं। हमने गाय से दूध मिलता है, दूध से हम लोग चीज़ बटर घी मक्खन इत्यादि मिलता है। और भेड़ बकरी मुर्गों से या मछली से हमारे को मांस मछली या चिकन मिलता है। उसको हम लोग हमारे आगे और प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जैसे सॉसेज या गिमटे जिसको आप लोग कहते हैं, वो हमारे उससे प्राप्त होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि जब हम लोगों ने बर्गर बनाया था तो बर्गर बनाते टाइम हमने, या फिर आपके घर वाले जब लेके आते हैं सब्जी बाज़ार से, तो मशरूम लाए होंगे, शलगम लाए होंगे, टमाटर लाए होंगे, प्याज लेके आते होंगे, गाजर मूली आदि आदि, आलू, ये सब लेके आते हैं, बैंगन लेके आते हैं। कभी आपने, जब मूली लेके आएंगे खेतों से उखाड़ के या बाज़ार से, या आलू लेके आएंगे, प्याज लेके आएंगे, तो वो मिट्टी को खोदते हैं, उसके अंदर से उसको निकालते हैं। अदरक हो गया, वो भी अंदर से निकलता है। तो इसका मतलब वो भाग कौन सा हो गया? जड़ हो गया। मशरूम ऊपर लगते हैं तो वो तो जड़ नहीं हुआ। बैंगन वो पेड़ के ऊपर लगता है, पौधे के ऊपर लगता है, सॉरी, उसको हम लोग फल होता है वो उसका, टमाटर उसका फल होता है, उसको हम लोग खाते हैं। और गोभी होती है, पंपकिन होता है जिसे हम कद्दू कहते हैं, ये सब बाहर लगते हैं, तोरी। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से खाने योग्य पदार्थ लगे होते हैं। किसी में किसी, या फिर हम दूसरे तरीके से कहें
कि किसी भी पौधे के सभी भाग जो हैं वो खाद्य योग्य नहीं होते। चित्रों में आप खाने योग्य चीज़ें बता रखी हैं। भोजन के रूप में पौधों के हिस्से जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। जो हिस्से होते हैं, जैसे हम लोग बैंगन की बात करें, कुछ खाने के लिए सुरक्षित होते हैं और कुछ खाने के लिए सुरक्षित नहीं होते। जो पौधे के भाग हम खा लेते हैं उसको हम लोग खाद्य पदार्थ, खाद्य योग्य कह देते हैं। कभी आपने अपने मम्मी पापा को बोला, मम्मा बैंगन का पेड़ ही पौधा ही उखाड़ लाते तो अच्छा था, हम पौधा भी खा लेते। नहीं खाया जाता ना, उसका सिर्फ फल ही खाया जाता है। उस क्यों? क्योंकि वही खाद्य योग्य होता है। और मूली की सिर्फ जड़ काम आती है, उसके पत्तों का साग बनता है, इसका मतलब मूली का पूरा पौधा काम आता है। सरसों एक और एग्जाम्पल, जिसके सभी भाग काम आते हैं। पत्तियों से साग बनाते हैं और बीजों से तेल निकलता है। तो कुछ खाने के लिए सुरक्षित हैं जिसे खाद्य कहा जाता है। एक पौधे से सभी भाग खाद्य नहीं होते। पालक एक पौधे की खाद्य पत्तियों का एक उदाहरण है। कुछ अन्य सब्जियां जैसे आलू, गाजर और अदरक जड़ है जिसे हम खाते हैं। अधिकांश पौधों में एक ही खाद्य भाग होता है, जबकि अन्य सरसों के पौधे की तरह एक से अधिक होते हैं। सरसों के पौधे के बीज हमें तेल देते हैं और उसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। देखिए अलग अलग भाग आपको दिखा रखे हैं। एक जड़, फल, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो हमारे को दिया गया है। और आजकल बहुत प्रचलन में है एक, जो हम लोग ब्रेकफास्ट में करते हैं उसको हम लोग अंकुरित बीज या स्प्राउट्स कहते हैं। ये आजकल हेल्दी डाइटिंग में इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं। स्प्राउट्स बनाने का बाज़ार में, दुकानों में, बहुत बड़े बड़े होटलों में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन बहुत आसान तरीका, घर में बनाइए, मस्त प्रोटीन हासिल कीजिए। कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारा जो, जहाँ हम रहते हैं वो थोड़ा ठंडा इलाका है, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। गर्म इलाकों में जल्दी स्प्राउट बन जाते हैं, उसमें तो कुछ नहीं। आप उसको भिगोइए, एक दिन भिगोइए, दूसरे दिन कपड़े में टांग के रखिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, कपड़े को बाहर से छींटे देते रहिए, ताकि आपको पता, बीच में खोल के देखिए ताकि आपको पता लगे उसमें वह अंकुरण हुआ है या नहीं। और अंकुरण हो गया है तो वो अंकुरित बीज हो गए हैं, उसको हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं। और खाने के लिए वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अब आप हमारे इलाके में क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 दिन भिगो के रखेंगे, चने की दाल हो या मूंग हो। उसके बाद उसको भिगोने के बाद निकाल करके एक सूखे कपड़े में उसको बांधिए और कहीं कीलनी से लटका दीजिए। जैसे आप उसको लटका के रखेंगे, 1-2 दिन उसको थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे देते रहिए ताकि वो बिल्कुल सूखे नहीं, उसको पानी मिलते रहे। और जैसे ही बीच बीच में खोल के उसको देखते रहिएगा। जैसे खोल के हम देखेंगे तो हम जब जिस दिन उसका अंकुरण हो चुका होगा, वो हमारे अंकुरित बीज बन जाएंगे या स्प्राउट्स बन जाएंगे, जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। हम उसको बड़े अच्छे तरीके से खा सकते हैं। जब हम सही परिस्थितियों में मूंग या चने के बीज रखते हैं तो उसमें से एक सफ़ेद संरचना निकलती है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि बीज अंकुरित हुआ है, इसलिए उन्हें अंकुरित बीज कहा जाता है। ये देखिए कि बीज दिखते कैसे हैं, आप सब ने देख रखे होंगे कैसे दिखते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरी फेवरेट चीज़ जो आजकल हम लोग खाना चाहते हैं, चीनी को कम खाना चाहते हैं, वह होता है शहद। तो जान लेते हैं शहद कैसे बनता है। आपको 3 चित्र दिखाए गए हैं। चित्र 2 में देखिए, हम एक फूल पे एक मधुमक्खी देख रहे हैं और मधुमक्खी जो है वो क्या कर रही है, यहीं से अमृत का संग्रह होता है। एक मधुमक्खी का छत्ता दिखता है चित्र 1 पे, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं और एकत्र अमृत को संग्रहित करती हैं, जिसे ये शहद में परिवर्तित करती हैं। चित्र 3 में हमारे पास स्वादिष्ट शहद है जो खाने योग्य तैयार हो चुका है। शहद कैसे बनता है ये हम लोग देख लेते हैं। मधुमक्खियों द्वारा शहद बनाने की प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले वह फूल से फूल तक जाती हैं और अमृत नामक एक मीठा पदार्थ इकट्ठा करते हैं। फिर वह इसे अपने छत्त में संग्रहित करते हैं और छत्ते में संग्रहित करते हुए इसे शहद में बदल देते हैं, जिसे हम लोग खाकर बहुत स्वादिष्ट महसूस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि विभिन्न खाने के आधार पर, अपने खाने की आदतों के आधार पर हम जानवरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। हमारे पास आ जाते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। चित्रों को जरा ध्यान से देखिए। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर आपको दिखा रखा है, जिसको हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी में आप देखेंगे तो वह जानवर दिखाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ
पत्ते ही खाते हैं। मांसाहारी में वह जानवर दिखाए जो जानवरों को खाते हैं, और सर्वाहारी में भालू हो गया, सूअर हो गया इत्यादि, जो जरूरत पड़े तो घास फूस खा लो, जरूरत पड़े तो जानवर खा लो। तो शाकाहारी जानवर वे जानवर होते हैं जो केवल पौधों या पौधों के उत्पाद जैसे फल, बीज, जड़ और छाल खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, जैसे खरगोश, हिरण आदि। मांसाहारी जो जानवर जीवित रहने के लिए अन्य जानवरों को खाते हैं, ऐसे जानवरों को मांसाहारी कहा जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे शेर, बाघ, चीता और बाज। फिर आते हैं आपके पास सर्वाहारी जानवर जो दोनों खाते हैं, पौधे उत्पाद और अन्य जानवर, जैसे सुअर, चूहे, भालू, छिपकली और कछुए उनमें से कुछ उदाहरण हैं। उन्हें सर्वाहारी के रूप में जाना जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आपके खाने की आदतों के आधार पर? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो ये भी तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आप ध्यान से पढ़िए। और हम पूरे चैप्टर से जो निचोड़ निकलता है वो हमारे को ये निकलता है कि भोजन की विभिन्न किस्में और स्रोत हैं। हमें पौधों से फल, सब्जियां, अनाज जैसे भोजन मिलते हैं, जबकि पशु हमें दूध, मांस और अंडे जैसे उत्पाद देते हैं। जानवरों को उनके आहार के अनुसार कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनिवोर्स में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे हम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी कहते हैं। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो है, हम जानते हैं कि हमने अभी अभी भोजन के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमारे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वह अभी भी भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और हमें भोजन बनाने के अपने तरीकों में सुधार के नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, और हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सुनिश्चित करने के तरीके खोजने होंगे कि ये भोजन आसानी से हर एक को उपलब्ध हो। सो थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगले पार्ट में